मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेडिट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। क्रेडिट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट आप क्यों मेंटेन करते हैं टैली में, एंड अगर आप उसको नहीं मेंटेन करेंगे, आप टाइम टू टाइम अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट रिपोर्ट को चेक नहीं करेंगे तो क्या होता है, ये सारा कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको पर्पस जानना होगा कि हम मेंटेन करते क्यों है, कैश फ्लो मैनेजमेंट हम क्यों चेक करते हैं। अगर हम नहीं चेक करेंगे तो उससे क्या होगा। ओके, तो ये सारा मैं आपको समझाऊंगी। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आप एंड तक देखिएगा, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। एंड जो हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है 3 अक्टूबर को मॉर्निंग 11 AM स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कैश फ्लो प्रोजेक्शन रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो आपको हेल्प कर सकती है ये जानने में कि आपके बिजनेस में कब ऐसा समय आ सकता है जब आपको कैश क्रंच हो सकता है, जब आपके पास कैश का जो फ्लो है वो कम हो सकता है। सपोज मान लीजिए मुझे अभी का तो पता है, मैं अपनी बैलेंस शीट चेक कर लूँगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे पास इतना कैश है, मेरे पास इतना सफिशिएंट बैलेंस है, तो मैं अपनी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी मेरे पास अपना पेबल्स हैं, जो मेरे को पे करना है वो मैं पे कर लूँगी। मैं नॉर्मली अपना बैलेंस शीट पे जाऊँगी, मैं अपना कैश का बैलेंस देख लूँगी, मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है, मेरे पास इतना बैंक में बैलेंस पड़ा है, तो मेरे जितने भी पेबल्स हैं वो मैं फुलफिल कर पाऊंगी। लेकिन बैलेंस शीट आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाती है। ऐसा इसलिए, बैलेंस शीट तो आपको टोटल दिखा देती है, एज ऑन डेट आप कोई भी रिपोर्ट देखना चाहो तो आप बैलेंस शीट में देख सकते हो, राइट। लेकिन कैश फ्लो मैनेजमेंट आपको जो डेज वाइज है, आपका एक मंथ में कितना रिसीवेबल है, आपका एक मंथ में कितना पेबल है, वो चीज़ें आपको दिखाती है। ओके, तो मान लीजिए कि मेरे पास आज 12 लाख रुपए हैं, जो मेरी रिसीवेबल है, जो मतलब कि मेरे पास 12 लाख रुपए हैं, उसमें से 12 लाख रुपए में मेरा रिसीवेबल भी है एंड मेरे पास जो कैश और बैंक का बैलेंस है वो भी सब कुछ मिला के मेरे पास 12 लाख रुपए हैं। लेकिन जब मैंने अपना पेबल चेक किया तो मेरा पेबल आया 9 लाख रुपए। तो मेरे को पता चल गया कि हाँ ठीक है, मेरे पास 12 लाख रुपए आएंगे और उसमें से 9 लाख रुपए मेरे को देने हैं, तो मैं इजीली पे कर पाऊंगी, मेरे को कोई भी शॉर्टफॉल नहीं आएगा कैश का। लेकिन जो हमें ये डिटेल्स दिखाई हैं, जो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये मेरे को कहाँ से मिली है, बैलेंस शीट से मिली है, क्योंकि मैंने अपने बैलेंस शीट में जाके अपनी सारी रिपोर्ट्स को चेक किया, अपने सारे बैलेंसेस चेक किए। लेकिन बैलेंस शीट ने मेरे को कौन सी डेट पे अपनी सारी रिपोर्ट दिखाई है, एज ऑन डेट। ओके, तो वो रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में वो एज ऑन डेट होती है। हम एज ऑन डेट पे बैलेंस शीट को देख रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास इतना कैश है और इतना मेरा पेबल है, तो मैं अपनी जो भी पेबल्स हैं उनको मैं फुलफिल कर पाऊंगी। ओके, बैलेंस शीट से तो हमें यही पता चल रहा है, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं है। यहाँ पे बैलेंस शीट आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रही है, क्योंकि आपकी जो भी रिसीवेबल हैं वो आपको सारी एक दिन में नहीं मिलने वाली हैं। सपोज मान लीजिए मैं देखती हूँ कि मेरे पास टोटल मेरे को रिसीवेबल शो कर रहा है 12 लाख रुपए या 8 लाख रुपए कर रहा है, और बाकी का जो 4 लाख रुपए है वो मेरा बैंक में पड़ा हुआ है और कैश पहले से पड़ा हुआ है। तो 8 लाख रुपए अगर मेरे को रिसीवेबल शो कर रहा है तो रिसीवेबल 8 लाख रुपए मुझे आज ही नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि जो रिसीवेबल्स होंगे उसमें क्रेडिट पीरियड भी लगे होंगे, वो एक आपको सर्टेन टाइम पीरियड पे मिलने वाली है। जो रिसीवेबल आपको मिलने वाली है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे मिलने वाली है। वो रिसीवेबल ऐसा नहीं है कि आज आपने देखा और आज ही आपको सारे रिसीवेबल मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ आपने क्रेडिट पीरियड भी दिए होंगे। नॉर्मली आपको पता है कि हम क्रेडिट पीरियड्स देते हैं कंपनी में, कभी भी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो अपने कस्टमर्स को हैप्पी रखने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हम उनको मोस्टली जो क्रेडिट पीरियड है वो देते रहते हैं, राइट। तो वो क्रेडिट पीरियड और बिल की जो डेट होगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ओवरऑल तो हो सकता है कि आपके पास 12 लाख रुपए हो, हमने 12 लाख का एग्जांपल लिया, तो हो सकता है कि टोटल रिसीवेबल जो मेरे पास होना है, जो टोटल पैसा मेरे पास होना है वो 12 लाख रुपए हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 12 लाख रुपए मेरे को एक ही दिन में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने रिसीवेबल्स को, जो मेरे डेटर्स हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है, उनको मैंने क्रेडिट पीरियड भी दे रखा है। तो
इसमें यही है कि अगर 12 लाख रुपए आपको आपके पास 12 लाख रुपए हो सकता है कि आपके पास टोटल हैं और आप जो पेबल है आपके वो 9 लाख रुपए हैं, तो आप इजीली उनको पे कर सकते हो। आपको लगेगा कि कोई भी शॉर्टफॉल नहीं आ रहा है, आप आराम से पे कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपकी जो रिसीवेबल हैं, मान लीजिए आपके पास कैश उतना नहीं है बट रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मंथ में मेरे पास उतना कैश नहीं है, या अगर आप बैलेंस शीट से चेक करें तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कैश मेरे पास उतना नहीं है, मेरे पास बैलेंस टोटल इतना नहीं है जितने कि मेरे रिसीवेबल्स हैं। ओके, तो उस रिसीवेबल के केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा रिसीवेबल किस मंथ में ड्यू होगा, राइट। मतलब कि जो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा जो रिसीवेबल है, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे को कौन सी डेट को पैसे देंगे। मतलब मेरे पास ड्यू डेट्स होनी चाहिए कि कौन से कस्टमर से मुझे पैसा कब मिलेगा। जो हम अपना आउटस्टैंडिंग मेंटेन करते हैं तो उसी के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि कौन से कस्टमर से जो हमारी पेमेंट है वो ड्यू है। उसके बाद आप अपनी एग्जैक्ट प्रोजेक्शन पे पहुंच पाओगे कि हमें पता रहेगा कि इस कस्टमर से हमें पैसा इस डेट को मिलना है, तो हमारे पास इस डेट तक हमारा जो फ्लो रहेगा कैश का वो ऐसा रहेगा, इतना हमारे पास पैसा आएगा। और आप एक कैश फ्लो को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे थे, ठीक है। आप बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे, अभी तक कैश फ्लो को जो आपने देखा था एक एज ऑन डेट देखा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एक टाइम स्पैम पर देखते हो, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देखते हो, जैसे मैं अप्रैल मंथ का देखती हूँ, मई मंथ का देखती हूँ, जून मंथ का देखती हूँ, तो एक ड्यूरेशन के अंदर जो मेरा कैश फ्लो है वो किस तरह से दिखेगा, ओके, वो आप अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट में देख सकते हो। अभी मैं आपको देख के बताऊंगी। तो वहां पे हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इस पर्टिकुलर मंथ पे, जैसे कोई भी अप्रैल मंथ है, मई मंथ है, जून मंथ में, तो मेरी सारी चीज़ें ठीक है, किसी भी एक मंथ में मेरी सारी चीज़ें ठीक है, बट जब नेक्स्ट मंथ, मई मंथ में, जून मंथ में, किसी भी नेक्स्ट मंथ में मेरा जो पेबल है वो मेरी रिसीवेबल से ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको अपनी जो आपके ड्यूज हैं, जो आपको रिसीव होना है, जो आपके रिसीवेबल से आपको पैसा मिलना है, उसका आपको मैच करना पड़ेगा कि इस डेट तक हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा। तो पेबल हमारे किस हिसाब से, पेबल की जो डेट्स हैं वो क्या है, हमें पे कब करना है पैसा, ओके। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, अप्रैल मंथ में मान लीजिए मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मेरे पास ठीक है, मैं आराम से अपनी जो भी रिसीवेबल्स हैं एंड मेरे जो पेबल्स हैं वो मेरे पास कम है, तो मैं आराम से पे कर सकती हूँ। लेकिन मई मंथ में ऐसा होता है कि मेरे पास कैश क्रंच आ जाते हैं, मेरे पास कैश का शॉर्टफॉल हो जाता है, मेरे पास रिसीवेबल ज़्यादा आ जाते हैं एंड मेरे पास रिसीवेबल कम हो जाते हैं एंड पेबल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हो सकता है कि मई के बाद जून मंथ मेरा अच्छा रहे, जून मंथ में मेरे को दिख रहा हो कि भाई मेरे पास इतना रिसीवेबल आने वाला है, लेकिन मई मंथ में तो जो शॉर्टफॉल रहेगा उसका तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप मई मंथ में कैसे अपनी पेमेंट्स करोगे, और पेबल्स तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी में आउटस्टैंडिंग्स होती हैं जो हमें पे करनी रह जाती हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज़ रह जाती हैं, तो वो भी आपके साथ में होती हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं, राइट। तो यहाँ पर हम यही चीज़ सीखेंगे। तो ओवरऑल रिसीवेबल तो 12 लाख का है ही, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 12 लाख रुपए का टोटल हमारे पास रिसीवेबल है, लेकिन जो 12 लाख रुपए हैं वो आपको एक बार में नहीं मिल रहा है। कुछ पैसा आपको अप्रैल में मिल रहा है, मान लीजिए कुछ आपको मई में मिल रहा है, कुछ आपको जून में मिल रहा है, अलग अलग मंथ में मिल रहा है। लेकिन जब मैं मंथ वाइज देख रही हूँ तो मेरे पास तो मई मंथ में कैश क्रंच आ जा रहा है, ओके। और उसी के हिसाब से आपको पेबल भी होंगे, जैसे हमने रिसीवेबल किया तो वैसे ही पेबल भी होंगे जो हमने पे करना होगा, ओके। तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे को टोटल जो मेरे को बैलेंस शीट में दिख रहा है कि मेरे टोटल क्रेडिटर्स 8 लाख रुपए के हैं या 9 लाख रुपए की हैं, जिनको मैंने पैसा देना है, तो हो सकता है वो भी सारे एक मंथ में ना हो, आप कुछ अप्रैल मंथ में हो, कुछ मई मंथ में हो, कुछ जून मंथ में हो, ओके। तो ऐसे आप इस रिपोर्ट को निकाल पाओगे, क्योंकि सुनने पे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी तक आपको सारा जो एक सिनेरियो बताया उसमें अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें मैच करना, अपने रिसीवेबल्स को, पेबल्स को, ड्यू डेट्स देखना एंड कस्टमर की जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो पेमेंट परफॉर्मेंस है, उनको चेक करना। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे, कैसे आपको अगर मैनुअली अगर इन सब चीज़ों को देखना पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो टैली में आपके पास ये फीचर है कैश फ्लो मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं अपना, जिसमें आपको अपना टोटल रिसीवेबल एंड पेबल्स पता चल जाता है,
ओके तो अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने अपनी एक कंपनी ओपन की हुई है एंड मैं यहाँ पे एक बार आपको चेक करवाती हूँ। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो, डिस्प्ले में ही मेरे पास यहाँ पे कैश फंड फ्लो है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ कैश फ्लो प्रोजेक्शन पे एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शन पे मेरे पास जुलाई मंथ से ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि मैंने जो अपनी ट्रांजेक्शन स्टार्ट की है वो मैंने जुलाई मंथ से की है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दिखाई दे रहा है कि जो मेरा करंट बैलेंस है, मतलब कि जो मेरे बैंक के बैलेंसेस हैं वो मेरे ये सारे टोटल मिला के इतने हैं। रिसीवेबल मेरे पास इतना है एंड पेबल मेरे पास कम है, मतलब कि मैं सही है, मेरा कोई भी ऐसा इशू नहीं है। रिसीवेबल मेरे पास जो है वो ज़्यादा ही है पेबल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेबल अमाउंट हमारी कम है एंड रिसीवेबल अमाउंट ज़्यादा है, मतलब मेरे पास पैसा ज़्यादा ही है। जुलाई मंथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त मंथ में मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो मेरे पास कम आ रहा है एंड जो पेबल्स हैं वो मेरे ज़्यादा हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए कि बैंक के बैलेंसेस को भी देखा जाए तो उसके हिसाब से तो ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं पे कर सकती हूँ। लेकिन अगर रिसीवेबल और पेबल को आप मैच करें तो आप उस हिसाब से देखेंगे कि आपके रिसीवेबल्स कम हैं और पेबल्स ज़्यादा हैं, राइट। तो आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे एक एक मंथ का मेरे पास पता चल गया कि इतने रिसीवेबल्स हैं, इतने पेबल्स हैं, मैं ऐसे यहाँ पे देख सकती हूँ। ओके तो टैली में आपको ये रिपोर्ट यहाँ पे ये चीज़ को क्लियर करेगा कि आपके जो पेबल्स हैं और जो रिसीवेबल्स हैं वो किस हिसाब से हैं और आपको कब कब उनको पे करना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहती हूँ कि टोटल रिसीवेबल जो मेरे पास 689,53230 ये अमाउंट जो मेरे पास शो कर रहा है ये मेरे पास कब तक आएगा, कौन कौन सी डेट तक आएगा, तो मैं यहाँ पे एंटर करके अपने जो मेरे सारे के सारे डेटर्स होंगे जिनसे भी मुझे पैसा लेना होगा वो मेरे को यहाँ पे पूरी उनकी लिस्ट शो कर जाएगी एंड यहाँ पे उनकी ड्यू डेट भी शो करेगी कि भाई इनकी जो ड्यू डेट है वो 10 अगस्त है, आपको ये जो पैसा है वो 10 अगस्त तक मिल जाएगा। ओके लेकिन अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेरे पास जो पेबल्स हैं वो मेरे पास पेबल्स कौन कौन सी डेट के हैं। तो आप देखेंगे जो मैंने पेमेंट करनी है वो 1 अगस्त को करनी है, जो मेरे को करनी है वो 1 अगस्त को करनी है, 2 अगस्त को करनी है, 5 अगस्त को करनी है, 23 अगस्त को करनी है। तो अलग अलग डेट्स पे मेरे पेबल्स हैं, यहाँ पे आप पेबल्स देख सकते हैं। तो आप देखेंगे मेरे पेबल्स जो हैं वो तो मेरे को जल्दी देना है, पैसा 10 तारीख को आएगा और पेमेंट मेरे को 1 अगस्त को करनी है। तो आप अपने पास कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप ये चीज़ पहले से ही चेक कर लेंगे कैश फ्लो प्रोजेक्शन में तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप जो आपका सप्लायर है उससे आप पहले से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको पेमेंट 1 तारीख की जगह 10 तारीख को दे दूंगा। या फिर आप दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि अभी मेरे पास तो ट्रांजेक्शन सिर्फ 2 मंथ्स की हो रखी है, लेकिन सितंबर मंथ के आपके जो डेटर्स हैं, जो सितंबर मंथ के आपके रिसीवेबल हैं उनकी जो जिनकी डेट स्टार्टिंग की डेट पड़ेगी, जैसे कि कुछ आपके कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने आपको 2 तारीख को पेमेंट करना है, कहीं हैं जो जिनको 3 सितंबर को पेमेंट करना है, तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हो कि आप अपनी प्री पेमेंट कर दीजिए। अगर आप अपनी प्री पेमेंट कर देंगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे या हम कुछ आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, तो वो हो सकता है कि आपको कुछ पेमेंट रिसीव आपको हो जाए उनसे एंड आपका जो अगस्त का जो शॉर्टफॉल हो रहा होगा वो आपका ठीक हो जाए और आप इजीली जो आपके पेबल्स हैं उनको फुलफिल कर पाएँ, राइट। तो आप ये रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका जो शॉर्टफॉल है कैश का किसी भी मंथ में अगर हो जाए तो। लेकिन ये सब हम कब कर पा रहे हैं, जब मेरे को पहले से ही रिपोर्ट पता चल पा रही है। अगर मैं अपनी कैश फ्लो प्रोजेक्शन को चेक कर रही हूँ तभी मेरे को ये रिपोर्ट पता चल पा रही है। अगर मैं कैश फ्लो प्रोजेक्शन नहीं चेक करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपना रिसीवेबल पेमेंट कुछ भी नहीं देखती हूँ, तो उस हिसाब से मैं तो सिर्फ अगर बैलेंस शीट देखती हूँ एज ऑन डेट, तो मैं तो अपना इसी उसमें रहूँगी कि मेरे पास 12 लाख रुपए हैं और 9 लाख रुपए मुझे पे करना है, तो हाँ ठीक है, मेरे पास तो सफिशिएंट कैश है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पेमेंट कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने तो अभी 2 मंथ्स का ही किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपनी मंथ वाइज देख पा रहे हैं कि आपका रिसीवेबल पेबल कितना है एंड उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि आपको कैसे अपनी पेबल्स को क्लियर करना है, कैसे आप अपने रिसीवेबल ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपना स्टॉक को आप देख सकते हो कि स्टॉक अगर आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है, आप अपनी स्टॉक समरी देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है तो ठीक है, हमें स्टॉक को खरीदने की तो ज़रूरत नहीं है, एक हम ये देख सकते हैं। सेकंड हम सोच सकते हैं उस मंथ में हम अपना सेल कुछ ऐसा कर लेते हैं, सेल ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास जितना सेल होगी उतना हमारे पास रिसीवेबल बढ़ेगा, तो हम जो अपनी आगे का भी जो हमारा वर्किंग है वो भी हमारा सही से चलता रहेगा। ओके तो ये हम कब देख पा रहे हैं, जब हमारे पास कैश फ्लो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है, जब हम मंथली अपनी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं।
कि हमारे पास कितने रिसीवेबल हो रहे हैं, कितने पेबल हो रहे हैं। अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे तो हम तो इसी में बैठे रहेंगे कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे हैं, कैश है, हमारे पास इतना सफिशिएंट बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पे कर सकते हैं। लेकिन आपको पता कब चलेगा शॉर्टफॉल, जब आपके पास बहुत ही कम टाइम रह जाएगा। तो अगर आप अपने सप्लायर को उस टाइम पे बोलोगे कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ या आप हमें टाइम दे दीजिए, तो ऐसा आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जो आपका सप्लायर है वही आपसे फेडअप हो जाए कि इससे तो पेमेंट आती ही नहीं है टाइम पे, तो हो सकता है कि वो भी कुछ सॉल्यूशन निकाले कि आपके साथ वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सिचुएशन है ये आपके बिजनेस में ना आए, तो उसके लिए आपके लिए बेटर ये है कि अपनी कैश फ्लो प्रोजेक्शन रिपोर्ट को चेक करते रहिएगा एंड अपनी जो ड्यू डेट्स हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि हमने अपना रिसीवेबल पेबल चेक किया, लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखना चाहेंगे कि जो आपके रिसीवेबल्स हैं आपको टाइम पे पेमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हो सकता है कि जो हमारे रिसीवेबल हैं उनकी जो ड्यू डेट्स होती हैं हमें कस्टमर टाइम पे पेमेंट ही ना करते हो, तो उनका जो परफॉर्मेंस रेट है, जो उनका परफॉर्मेंस जो पेमेंट करने का जो रेशो है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे रेशो एनालिसिस पे आ सकते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे रिसीव टर्नओवर इन डेज, पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे 59.01 डेज, ये बहुत ज़्यादा डेज आ रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका क्या रूल है एंड कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। हो सकता है कि उनके लिए ये कॉमन हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो। तो अगर ये इंक्रीज़ होता जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये तो डेली इंक्रीज़ ही हो रहा है, इसका मतलब कि जो हमारे डेटर्स हैं उनकी पेमेंट परफॉर्मेंस सही नहीं है, वो टाइम पे हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमें टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो हमारी पेबल्स होंगे हम उनको भी पे नहीं कर पाएंगे टाइम पे, राइट। तो आप अपने डेटर से पैसे जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए आप उन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उन पे लिमिट लगा सकते हैं कि आप उनको क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप अपने जो रिसीवेबल्स हैं, जो आपके डेटर्स हैं, उनको आप मैनेज करके रख सकते हो ताकि जो आपको पेमेंट्स हैं वो ऑन टाइम मिलती रहें। ओके, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट परफॉर्मेंस है डेटर्स का वो आप कहाँ से चेक कर पाएंगे एंड फिर उनके लिए आपको क्या रेमेडीज़ करनी है, आपको कैसे पेमेंट्स लेनी है, आपको उन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है या फिर आपको उन पे क्रेडिट लिमिट सेट करनी है कि आप कितने तक का उनको सेल कर सकते हो। तो उसके लिए तो मैंने आपको बजट एंड कंट्रोल पे फीचर बताए हुए हैं एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको बताया हुआ है, तो आप उसको भी यूज़ करके अपने जो मैनेजमेंट है कैश फ्लो का वो आप अपना डेटर्स के अकॉर्डिंग ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी कैश फ्लो प्रोजेक्शन रिपोर्ट होती है जो कि आपको हेल्प करती है आपके रिसीवेबल्स, पेबल्स, सारी चीज़ें चेक करने में एंड आपकी कंपनी में कोई भी कैश का शॉर्टफॉल ना रहे। आप उसको पहले से अगर कुछ ऐसा है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास पहले से रहे, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, राइट। तो आप ये करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट फीचर था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।